रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चंद रोज़ पहले जो हुकूमत को धमकी दी गई थी, अब उस धमकी को रिवर्स गेयर लग चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को दी गई धमकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस दावे की हकीकत कैसे खुल के सामने आई है, ये बड़ी दिलचस्प किस्म की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से जो सेनेट का इलेक्शन 1 माह पहले कराने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से जो बयानिया तराशा गया है, ये बयानिया मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए निगलना और उगलना मुश्किल हो चुका है। सेनेट के इलेक्शन में जो नया मोड़ आया है उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे चौधरी निसार से मुस्लिम लीग नवाज़ के जिन बागी अरकान ने रब्ता किया है, इस रब्ते पर चौधरी निसार की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ के बागी अरकान को क्या जवाब दिया गया है और मुख्तदर हलकों की जानिब से चौधरी निसार को क्या पेशकश की गई थी और इस पेशकश को कबूल करने के एवज़ क्या शर्त चौधरी निसार ने रखी थी। तो ये आज की हमारी खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चंद रोज़ पहले हुकूमत को थ्रेट किया गया था। नाज़रीन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चंद रोज़ पहले कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना था कि जमहूरियत के लिए दरअसल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके मनसब से हटाने के लिए अगर हमें सिंध हुकूमत को भी कुर्बान करना पड़ा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बड़ी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेगी। यहाँ तक भी बिलावल की जानिब से कहा गया कि हमारे जो सिंध असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं ये ऐसा एटम बम है जिसे चलाने का फ़ैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये जो हुकूमत को धमकी दी गई थी, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप नाज़रीन को उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से हुकूमत को थ्रेट किया जा रहा है कि हम PDM के साथ मिलकर सिंध असम्बली को तहलील करने के लिए तैयार हैं, इस्तीफ़ों का फ़ैसला हो चुका है। वहीं इसी बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से 2 खुफिया पैगाम दिए गए थे मुख्तदर हलकों को, और वो पैगाम ये थे, जिन नाज़रीन ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी उन पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना था कि हम हुकूमत के साथ तो डायलॉग करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर जो मुख्तदर हलके हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट आती है तो उसके साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देना चाहते। तो ये बात तो अपनी जगह पर रह गई, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की ये जो इस्तीफ़े देने की जो धमकी हुकूमत को दी गई थी, सिंध असम्बली को तहलील करने की, कुर्बान करने की जो धमकी दी गई थी, इसकी हकीकत किस तरह से खुल के सामने आई है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इस खबर को बयान करने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना ज़रूरी था। नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम इजलास हुआ और ये इजलास हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में। इसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम, दीगर हुकाम भी शरीक हुए, सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा ताज हैदर और मुर्तज़ा वहाब वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। इस इजलास में ये गौर किया जाना था कि जो सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, और इसी तरह से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, ये 8 की 8 नशिस्तें किसी न किसी वजह से, अरकान की वजह से जो है वो खाली हो चुकी हैं। इन पर आया कि ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए या ना करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो यह कहा गया कि कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन इन 8 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नहीं करवा पा रहा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फोर्स किया गया कि चूँकि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और सेनेट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो लिहाजा सेनेट के इलेक्शन से पहले आपको हर हाल में ज़िमनी इलेक्शन कराना चाहिए, ताकि सेनेट के इलेक्शन से पहले जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल होना चाहिए। तो नाज़रीन, हकीकत इस तरह से खुल के सामने आती है कि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े देने हैं, सूबाई जो हुकूमत है उसको कुर्बान करना है, मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है, हम कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े देंगे। तो एक तरफ तो इस्तीफ़ों की बात की जाती है, सेनेट इलेक्शन को रोकने की बात की जाती है, दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन के इजलास में शरीक होते हैं तो वहाँ पर जोर डाला जाता है कि आप ज़िमनी इलेक्शन कराएँ। ये जो 6 नशिस्तें सूबाई असम्बलियों की खाली हैं, जो 2 नशिस्तें कौमी असम्बली की खाली हैं, इस पर आपको हर सूरत सेनेट इलेक्शन से पहले आपको इलेक्शन जो है वो कराना होगा, ताकि सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है मुकम्मल होना चाहिए, ताकि सेनेट के इलेक्शन में जो पोलिंग हो उसमें आवाम की सही नुमाइंदगी हो सके। तो एक तरफ तो इस्तीफ़े देने की बात की जाती है कौमी और सूबाई असम्बलियों से, दूसरी तरफ उसी कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर जोर डाला जा रहा है। सिर्फ नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि राना सुनालो की जाने से भी चंद रोज़ पहले एक बयान दिया गया था कि हमारी जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है
इसका सेनेट के इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो राना सोनावाला के कहने का मकसद ये था कि हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट इलेक्शन में हम कोई रुकावट नहीं बनाना चाहते, हमारा टारगेट जो है वो सेनेट इलेक्शन को रोकना नहीं है। अगर सेनेट इलेक्शन को रोकना नहीं है और आप फिर सेनेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जब आप सेनेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों से, तो ये फिर आपकी अपनी बातों में तज़ाद दिखाई देता है। और दूसरी जो बात मैंने आप नाज़रीन के साथ करनी थी कि ये जो नून लीग की जानिब से एक बयानिया तराशा गया है कि हुकूमत ने जो 1 माह पहले सेनेट का इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है, इस पर कल तो इल्ज़ाम लगाए गए मरीम नवाज़ की जानिब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जो है वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन भी बन गए हैं, इससे पहले वो चेयरमैन नैब बने हुए थे। तो ये सारी हुकूमत भी है वो अगर चलानी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी जाए। और ये कहा गया था मरीम नवाज़ की जानिब से कि हुकूमत जो है ये ऐलान करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाना चाहती है। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। जिन नाज़रीन ने वो वीडियो नहीं देखी, इससे पहले मेरी जो दूसरी वीडियो है आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या 7 नुकात 8 नुकात मरीम नवाज़ के उस बयान के, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैंने बयान किए हैं। तो इसमें जो मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया था कि हुकूमत जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए, दरअसल हुकूमत शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं बल्कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराना चाहती है। मरीम नवाज़ कहती थी कि मैं भी इस बात के फेवर में हूँ, लेकिन चूँकि हमारी तहरीक के नतीजे में हुकूमत के बहुत से ऐसे अरकान हैं जो हमें वोट देना चाहते हैं, जो सेनेट के इलेक्शन में हमें वोट करेंगे, तो हुकूमत को इस बात का खौफ है, खदशा है कि कहीं हमारी सेनेट की नशिस्तें कम ना पड़ जाएँ, हमारे अपने लोग जो है हमें धोखा ना दे जाएँ। तो हुकूमत के हवाले से इस किस्म के खदशे का इजहार नून लीग की जानिब से किया जा रहा है। जब नून लीग इस बात को समझती है, इस बात का यकीन है कि सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उन्हें वोट करेंगे, तो फिर इस सारी बात पर एतराज़ उठाने का, ऑब्जेक्ट करने का मकसद क्या है। वहाँ पर यह भी कहा गया कि सेनेट के इलेक्शन के लिए अगर 1 माह ये पहले कराना है और शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराना है या ओपन बैलेट के ज़रिए कराना है, तो इसके लिए तो लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो अगर नून लीग ये समझती है कि लेजिस्लेशन के बगैर ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो है इलेक्शन नहीं हो सकता, खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होना चाहिए, तो हुकूमत तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय लेने के लिए आ रही है कि क्या ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए, ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। और नून लीग अगर ये सही समझती है, अगर उनके मुताबिक यही नुकता है कि ये ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देगी कि आप खुफिया राय शुमारी के ज़रिए कराएं और आपको जो है वो उसमें ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी। तो इसे आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके इस मौके को, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके हक़ में फ़ैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से मुतनाज़ा फ़ैसला नहीं देगी, ना खुद मुतनाज़ा होगी, ना कोई डिस्प्यूटेड किस्म का फ़ैसला दिया जाएगा। अब हम जो तीसरी हमारी खबर थी, बल्कि इसी में जो मैंने एक और ऐड किया था कि सेनेट के इलेक्शन में नया मोड़ क्या आया है। नाज़रीन, कल अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से खुद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से रब्ता किया गया और ये जो कहा गया कि जो तासर दिया जा रहा है कि हुकूमत जो 1 माह पहले सेनेट का इलेक्शन कराना चाहती है, ये तो बात चलें ठीक है कि हुकूमत चाहती है कि सेनेट का इलेक्शन जो लिमिटेशन है, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके तहत अगर पहले हो सकते हैं तो पहले करवा लिए जाएँ। लेकिन ये जो शो ऑफ हैंड की बात की जा रही है, हुकूमत की ये तजवीज़ नहीं है कि हुकूमत शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन कराना चाहती है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का यह कहना था कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं बल्कि हुकूमत जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए ये इलेक्शन कराना चाहती है, सीक्रेट की जगह पे ओपन बैलेट होना चाहिए। और शो ऑफ हैंड के मुतल्लिक खालिद जावेद खान साहब का ये कहना था कि चूँकि रुकने सूबाई असम्बलियों को और अरकान असम्बलियों को एक से ज़्यादा वोट देने होते हैं, तो शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन में पोलिंग नहीं हो सकती। तो हुकूमत जो बात करी है वो ओपन बैलेट की बात करी है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, ताकि बाद में ये देखा जा सके, इस बात का यकीन किया जा सके कि किस सियासी जमात के रुकने असम्बली ने किस सियासी जमात के जो है वो कैंडिडेट को वोट दिया है। तो इस बात को क्लियर कर दिया गया है। ये एक नया मोड़ आया है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर जो है पेश किया गया था। अब हम जो तीसरी खबर है कि जो चौधरी निसार हैं, जो गाहे बगाहे जो है कुछ अरसे के बाद खबरों में जो है वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, बागी अरकान जो है मुस्लिम लीग नवाज़ ने उन्होंने चौधरी निसार के साथ रब्ता किया और इन बागी अरकान को चौधरी निसार की जानिब से क्या जवाब दिया गया है। नाज़रीन, हमारे बड़े एक करीबी सोर्स की जानिब से, बल्कि एक करीबी दोस्त की जानिब से ये बताया गया है कि अभी जो हालिया दिनों में चौधरी निसार की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से पहले तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन के करीब जो रुकने कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज़ के सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने चौधरी निसार के साथ रब्ता किया और ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। इन लोगों ने चौधरी निसार से ये कहा कि आप खामोश क्यों बैठे हैं, मौजूदा सियासी हालात में आपको आगे आना चाहिए, आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, मौजूदा सियासी हालात में आप बेहतर तौर पर जो इसको डील कर सकते हैं। लेकिन चौधरी निसार की जानिब से नून लीग के इनके बागी अरकान को ये कहा गया कि मैं तो पहले ही अंडर प्रोटेस्ट हूँ, जो मेरे साथ जनरल इलेक्शन में हुआ है मैंने उसको एडमिट नहीं किया, नेशनल असम्बली की सीट पर मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ा या मुझे शिकस्त दिलवाई गई और सूबाई असम्बली में मुझे कामयाबी हासिल हुई, तो मैंने एज ए प्रोटेस्ट जो है अभी तक सूबाई असम्बली पंजाब का जो है मैंने हल्फ नहीं उठाया।
तो मैं मौजूदा हालात के अंदर अपना कोई भी एक्टिव रोल अदा नहीं करना चाहता। तो लिहाजा आप लोग भी जो हैं, जो नून लीग का हिस्सा हैं, आपकी जो भी ख्वाहिश है उसे आप अपने दिल में दबा कर रखें। जहाँ बैठे हैं आप ठीक बैठे हैं और मुझसे इस किस्म की चीज़ों के लिए राब्ते ना किए जाएँ। और जब शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात हुई तो चौधरी निसार ने शहबाज शरीफ को यही कहा कि आप अपने अरकान असम्बली को संभालें, कौमी असम्बली वालों को संभालें, सूबाई असम्बली वालों को संभालें। वो बार बार मेरे साथ रब्ता करते हैं कि मैं कोई एक्टिव किरदार अदा करूँ मौजूदा सियासी हालात के अंदर। वहीं चौधरी निसार ने शहबाज शरीफ को ये भी कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बड़ा बैड परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े बेहतर अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में सोच समझ कर अपने सियासी खेल को आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खेल जो है वो नून लीग को समझने की ज़रूरत है, ये कहा गया। लेकिन इस मुलाकात से पहले एक और बात भी बता देता हूँ। जो यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर 2 रहनुमा हैं, जिसमें तारिक फजल चौधरी और अंजम अकील खान भी शामिल हैं, वो भी ताज़ियत करने के लिए शहबाज शरीफ के पास गए थे। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि चौधरी निसार की मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्हें थोड़ा सा खदशा और ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये ना समझ लिया जाए कि हम चौधरी निसार को यहाँ पर लेकर आए हैं। और हमारे यहाँ पर आने से पहले हमें पता था कि चौधरी निसार भी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करने वाले हैं, तो हम उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए। तो इस किस्म का कोई तासुर ना चला जाए जिससे बादअज़ा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब आखिरी बात पर बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि मुख्तदर हलकों की जानिब से चौधरी निसार के साथ एक नहीं बल्कि कई बार रब्ता किया गया और बड़े ओहदे की उन्हें पंजाब में पेशकश की गई, लेकिन चौधरी निसार की जानिब से उस ओहदे को कबूल करने से, एक्सेप्ट करने से इनकार किया गया। चौधरी निसार का यह कहना था कि बल्कि चौधरी निसार ने एक शर्त रखी है, वो शर्त मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि जिस सोर्स की जानिब से, करीबी साथी की जानिब से ये सारी खबर बताई गई है, क्योंकि अगर मैं ये खबर आपको बता दूंगा कि शर्त क्या रखी है चौधरी निसार ने, तो वो मेरा सोर्स, मेरा दोस्त जो है वो लीक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि एक बड़े ओहदे की पंजाब में चौधरी निसार को पेशकश की गई और जो शर्त रखी गई चौधरी निसार की जानिब से, उसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो शरीफ ख़ानदान के साथ है, शरीफ ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।